स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी OBTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज आप लोगों का जैक बोर्ड क्लास 10th का आप लोगों का एग्ज़ाम है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और उससे पहले आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे 30+50। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में 30+50 क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो दोस्तों उसी प्रकार से आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं तैयार करके लाया हूँ। तो उसी प्रकार से जो है मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूँ, जिसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आने के जो है आपको आने की संभावना है। और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों मैं आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 दोस्तों 30 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों कितना 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके जाने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। दोस्तों आप जो है वीडियो को आप लोग स्किप करके जाने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके जाते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके जाने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा। बस तो आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरा देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 9:45 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, फिर एग्ज़ाम में तहलका मचा कर आइएगा। तो तहलका मचा कर आपको तहलका मचाना है दोस्तों, तो पूरा वीडियो को आप देख कर जाइएगा। एक क्वेश्चन जितना भी दे रहा हूँ तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना है। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए तो हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भर लेना है, पंजीयन वर्ष भर लेना है, ये सब आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ दोस्तों आपका वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, यानी कि जो आपका क्लास में जो टीचर्स रहेंगे उनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है दोस्तों। नहीं तो आपका पेपर जो है यहाँ पर आपका हस्ताक्षर नहीं रहेगा तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर आपको पंजीयन वर्ष के बाद आपको रोल कोड भर लेना है। रोल कोड भर लेने के बाद दोस्तों आपको रोल नंबर भरना है। आपका क्या रोल नंबर है, लिपि यानी कि देवनागरी आपका होगा दोस्तों, लिपि आपका देवनागरी होगा। आपका तिथि 19 फरवरी, आज दोस्तों आपका 19 फरवरी है, कितना 19 फरवरी 2024 आप लोग डेट लिख लीजिएगा। फिर दिव्यांग हैं या फिर नहीं, आप दिव्यांग हैं तो यस पे टिक कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ नो पे आप टिक कर दीजिएगा। तो चलो हम लोग बिना देर की वजह जो समय को बिना गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न क्या कहता है, गोपियाँ किसकी अनन्या भक्त थी? तो गोपियाँ दोस्तों हमेशा जो है किसके प्रेम में डूबी हुई रहती? तो गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में हमेशा डूबी हुई रहती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपियाँ जो कृष्ण के अनन्य भक्त थी। बढ़ते हैं तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, देखिए पुरैनी पात का क्या अर्थ है? तो पुरैनी पात का क्या अर्थ है दोस्तों? पहला कहता है ऑप्शन पीपल का पत्ता, बी कहता है आपका केले का पत्ता, सी कहता है कमल का पत्ता, डी आपका कंदम का पत्ता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कमल का पत्ता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरैनी पात का अर्थ है आपका कमल का पत्ता। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 3 नंबर का प्रश्न कहता है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना दोस्तों किससे की है? पहला ऑप्शन कहता है गुड़ खाई हुई चींटियों से, बी कहता है दीपक और बाती से की है, सी कहता है कमल के पाते और तेल के मटके से की है, डी कहता है फूल और भंवरे से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल के पाते और तेल के मटके से की है। गोपियों ने उद्धव का व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं। तो आपको दोस्तों अट नहीं रही है, कविता के आधार पर आपको बताना है कि किस महीने में जो है चारों ओर हरियाली छा जाती है।
तो पहला ऑप्शन कहता है फागुन, बी कहता है सावन, सी कहता है भादो और डी कहता है आषाढ़। तो दोस्तों अट नहीं रही है कविता के आधार पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फागुन के महीने में जो है चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ये अट नहीं रही है कविता के आधार पर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 5 नंबर का प्रश्न कहता है उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। दोस्तों उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविताओं के कवि कौन है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिमूर्ति निराला। त्रिपाठी होगा दोस्तों, त्रिमूर्ति ने त्रिपाठी निराला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ दोस्तों कवि कवि का नाम और लेखक का नाम बहुत ही ज़्यादा, कवि और लेखक का नाम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लेखक और कवि का नाम या फिर नाम पूछा जाएगा, आपका पाठ का नाम दिया जाएगा, इसी तरह से आपका दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस कविता के या फिर इस पाठ के लेखक या फिर कवि कौन है। तो आप लोग सभी पाठ और कविता के नाम, लेखक के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से सभी का याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न कहता है किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे भी जान डाल सकती है। तो किसकी मुस्कान इतनी मोहक है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नन्हे शिशु की। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। तो फसल कविता के अनुसार आपको बताना है कि फसल किसका बदला हुआ रूप है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 8 नंबर का प्रश्न कहता है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे तो बाल गोविंद भगत जो थे वो गा रहे थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा आपका कैसा था दोस्तों, सुस्त और बोदा सा था। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए आपका भगत जी की पतोह कैसी थी। तो आपका कैसी थी दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न कहता है बोधा का क्या अर्थ है दोस्तों। तो बोधा का क्या अर्थ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कम बुद्धि वाला। अब मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 12 नंबर का प्रश्न कहता है नेताजी का चश्मा पाठ में पाने वाला किस तरह की का व्यक्ति था। तो नेताजी का चश्मा पाठ में किस तरह का व्यक्ति था, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक मोटा हंसमुख यानी कि हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। और दोस्तों आपका नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक जो है वो आपका कौन है, स्वयं प्रकाश जो है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न आपका कहता है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी दोस्तों। तो किस चीज़ का बनी थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगमरमर पत्थर की बनी थी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 14 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए नेताजी का मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, कौन बदलता था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो कैप्टन जो था मरियल सा बूढ़ा जो कैप्टन था उससे वही नेताजी का चश्मा को बदलता था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। मैंने थोड़ा देर ऊपर ही आपको बताया था दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश है। स्वयं दोस्तों आपने यानी कि खुद, स्वयं मतलब खुद, स्वयं प्रकाश जी थे नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न कहता है लेखक क्या खेलते थे। लेखक जो थे वो क्या खेलते थे, तारकेश्वर नाथ जी हो तो वह नाटक खेलते थे। क्या नाटक, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर का प्रश्न कहता है हलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। तो क्यों लगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन मर गया था, मर गया इसलिए जो है हलदर साहब को ऐसा लग रहा था कि मूर्ति पर चश्मा नहीं अब होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न कहता है बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई। तो किससे आग दिलाई दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतूहों से आग दिलाई। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है दोस्तों, तो श्रम बिंदु का अर्थ आपका पसीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियों किस कहानी से ली गई है। तो ये आपका किस कहानी से ली गई है, तो आपका ये बाल गोविंद भगत, ये बाल गोविंद भगत से इस कहानी से ली गई है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 नंबर का प्रश्न कहता है कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया।
तो कौन सा संदेश भिजवाया दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग का संदेश भिजवाया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? तो कैसी हो गई दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरह की आग जगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23 नंबर का प्रश्न कहता है, गोपियों के अनुसार कृष्ण के कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? तो कौन सा उल्लंघन किया दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम का। दोस्तों प्रेम की उल्लंघन किया है। देखिए दोस्तों, आपका 24 नंबर का प्रश्न कहता है, हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरते रहते थे? तो आपका देखिए ऑप्शन कहता है 10 दिनों बाद, बी कहता है 12 दिनों बाद, सी कहता है 13 दिनों बाद, और डी कहता है आपका 15 दिनों बाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 15 दिनों बाद जो हवलदार साहब कस्बे से गुजरते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 25 नंबर का प्रश्न कहता है, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो कौन है दोस्तों? हम लोग पहले देख चुके हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न कहता है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो किसके दोस्तों हम लोग पहले इस प्रश्न को देख चुके हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नन्हे शीशों की जो है मुस्कान को देख कर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों आप हम लोग बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो आपको निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि आपका 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। आपका टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको 6 प्रश्न हल करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो उत्तर देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है तब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, संगीतकार जैसे व्यक्ति गीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो संगीतकार व्यक्ति के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? उत्तर देखिए, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगीतकार की ही तरह जो है काम सीखते हैं और करते हैं। लुहार, काष्ठकार, मूर्तिकार, रंग रोगन करने वाले, चमकार, नल ठीक करने वाले और पत्थर का काम करने वाले इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं, जो अपने अपने गुरु या उस्ताद से अभ्यास के द्वारा काम सीखते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका 33 नंबर का प्रश्न कहता है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो किन रूपों में किया है दोस्तों? उत्तर देखिए क्या कहता है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा ही नहीं पाती है, इसलिए वह सब तरफ फूटी पड़ती दिखाई देती है। इस तरह से हम लोग 33 नंबर का क्वेश्चन देख लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 34 नंबर का प्रश्न कहता है, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह रहने का क्या आशय है? तो क्या आशय है दोस्तों? उत्तर देखिए, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है तथा उसके ताप में उष्णता होती है, उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में उष्मा, उत्साह तथा पवित्र भाव भर देता है। अतः फादर की स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग और उसकी लौ की तरह आजीवन बनी रहेगी। इस तरह से हम लोग 34 नंबर का प्रश्न भी देख लिए दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न कहता है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों मैंने अगला वीडियो जो अपलोड किया होगा, अगर उस वीडियो को आप लोग देख लिए हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। देखिए उत्तर आपका, पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखों हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे छलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था, बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न कहता है, चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे? तो चक्कर में क्यों पड़ गए थे दोस्तों? उत्तर देखिए, हलदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा, लेकिन उस बूढ़े मरियल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हलदार साहब चक्कर में पड़ गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है।
वे आवश्यक तत्व कौन कौन है। तो दोस्तों वह आवश्यक तत्व कौन कौन है देखिए, कविता में फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। पहला देखिए मनुष्य की परिश्रम, दूसरा पानी, और तीसरा आपका मिट्टी, चौथा है आपका धूप की, और पांचवा है आपका हवा। ये 5 तत्वों की बात कही गई है कविता में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 38 नंबर का प्रश्न क्या कहते हैं, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल क्या है दोस्तों, उत्तर देखिए, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने से उपजाता है। चलिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस तरह से हम लोग दोस्तों 31 से लेकर 38 नंबर तक का जो लघु उत्तरीय प्रश्न था हम लोग देख लिए, जो कि आपका एक प्रश्न 2 नंबर का था, टोटल 12 नंबर का जो था हम लोग देख लिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। टोटल आपका एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 8 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि आपको 6 प्रश्न बनाना होगा, टोटल आपका 18 नंबर का रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होती है। तो देखिए आपका 39 नंबर का आंसर, फादर बुल्के ने पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों की हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर वे क्रोधित हो जाते थे। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वे हिंदी प्रेमी थे। क्या होते हैं, हिंदी प्रेमी थे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 40 नंबर का प्रश्न कहता है, लेखिका मनु भंडारी के अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखे। तो अपने शब्दों में लिखना है। देखिए उत्तर किस तरह से है, लेखिका मनु भंडारी के अपने पिता से वैचारिक टकराहट तथा लेखिका के पिता स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस तरह से हम लोग 40 नंबर का प्रश्न भी सॉल्व किए इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 41 नंबर का प्रश्न कहता है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो किन किन बिंबों से व्यक्त किया है। तो उत्तर देखिए, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला देखिए, मृतक में भी जान डाल देना। दूसरा कहता है, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। तीसरा, बांस या बबुल से शेफालिका के फूलों का झड़ना। चौथा, आपका स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना। और पांचवा, तिरछी नजरों से देखकर मुस्काना। ये आप पांचों पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 44 नंबर का प्रश्न कहता है, आपका शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो क्यों याद किया, तो उत्तर देखिए, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है, महत्व दिया जाता है। इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और आप लोगों को तो मैं अगला वीडियो जो अपलोड किया हूँ ये सभी प्रश्न आपका अगला वीडियो में जो है दिया हुआ, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस तरह से दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 44 ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व किए। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो उस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज दोस्तों आपको इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं दोस्तों तो आपको इस वीडियो से आपको लाभ होने वाला है। अगर आप पूरा देखे होंगे तो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से आपको 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर अगला वीडियो में।